हम आपके लिए कुछ लाए हैं, सोचो डैडी और मैं क्या लाए होंगे आपके लिए। मोमो। मोमो नहीं, मोमो कोई सरप्राइज होता है क्या? मोमो और चोमो का समय नहीं है ये सीताराम की कृपा से कुछ आया है आज नया। चलो सीताराम की कृपा से। ओ ऐसा तो सेम मैंने बोला था मुझे चाहिए। क्षेत्र के विकास के साथ साथ अब मैं घर का भी विकास कर रहा हूँ। मैं सभी पतियों से ये कहना चाहता हूँ कि वो भी अपनी महिलाओं को ये जोड़ जंतर करके कैसे भी ऐसी चीजें बना के लाए। तभी आप खुश रहेंगे, खुशहाल होगा और बेलन की मार से बचे रहोगे। देव चुनाव में मम्मी के नारे कैसे लगा रहा था? घंटी घंटी घंटी। वो कितना मजबूर था कि अपनी माँ को जिताने के लिए, कितना मजबूर था अपनी माँ को गए, उसके गले की आवाज भी आ रही थी घंटी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसी वजह से मैंने व्लॉग पे दिन में एंड कर दिया था। मेरी नाक बंद, गला बंद, कान बंद, मैं मतलब बहुत परेशान हो गया था यार। मुझे रात भर नींद ही नहीं आ रही थी। मम्मी कभी कुछ करे, कभी सिकाई करे, कभी भाप लेने के लिए पानी लेके आया। मतलब मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। डैडी भी कल रात ही देहरादून से वापस आ गए। अभी डैडी शायद वॉक करने के लिए गए। मैं रात को भी लेट सोया। अभी भी मैं सुबह 6:30 बजे के आसपास उठ गया हूँ। मुझे नींद ही नहीं आ रही और मेरे सर में दर्द, मतलब बहुत दिक्कत बढ़ गई है। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ऊपर से मेरे पेट में पता नहीं क्या हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अभी मैं अपने लिए गर्म पानी लेके आया हूँ, तो बस गर्म पानी पी रहा हूँ। सब छोड़ दिया यार, एसी भी बंद हो गया, ठंडा पानी भी बंद हो गया। बस ये गर्म पानी वगैरह, स्टीम, ये सभी लेने में लगा हूँ। गाइस अभी मैं फिलहाल अपना कमरा साफ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि यार मैं प्रॉपर बेड रेस्ट पे चला जाऊँ। अगर मैं बेड रेस्ट पे जाऊँगा ना, मेरी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। मैं लेटा रह जा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है और ख़राब हो जाएगी। इस वजह से मैं छोटा छोटा काम ढूंढ रहा हूँ, कुछ भी जो मुझसे हो पाए। अभी ये पानी की बोतल वगैरह भरनी है। बाकी कमरा मेरा ये देखो इतना साफ मैंने कर दिया है। ये सोफे वगैरह ठीक कर दिए हैं, बेड वगैरह ठीक कर दिया है। ये अभी बचा हुआ है, ये इस साइड थोड़ा और फैला हुआ है। बाकी झाड़ू वगैरह तो लगा दिया ना, लेकिन कमरे में पता नहीं कैसे फर्श में ये दाग पड़ गए हैं। तो अभी ये दाग भी सब साफ करने पड़ेंगे। गाइस कमरा चमका दिया तुम्हारे भाई ने। ये दाग वाग ऐसे ही निकल पा रहे थे यार, बाकी निकले ही नहीं। और देखो बाकी सब ठीक ही है, अब साफ है ना। मतलब बाकी आज बुखार में ब्लॉग बना रहा हूँ तो पता नहीं कैसा बन रहा होगा, बिल्कुल लो एनर्जी के साथ। लेकिन भाई आज एडजस्ट कर लो, 1-2 दिन एडजस्ट कर लो, फिर वापस से वही दवा का। मौसम के हाल आज कुछ इस प्रकार हैं कि पूरी की पूरी धूप है और अंदर मेरा भाई बैठा है, ये देखो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरी धूप है भाई, बाहर मेरे को वैसे भी नहीं जाना और बाहर जाने जैसा भी नहीं हो रहा। घर के सामने एक कोचिंग है जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इनके जितने बड़े भाई बहन है वो सारे के सारे मेरे साथ पढ़ते थे, मेरे साथ खेलते थे। तो ये सारे भी भाई बहन ही अपने। हिशीसा तरही नर जड़ विवेक अभिमान प्रय कल्प भरी नरक महु जीव की इस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। अभी गाइस मम्मी ने बनाया है खाने में, ये देखो टेस्टी आलू, भाई मजा ही आ जाएगा। आलू के गुटके बोलते हैं इनको, और मैं बचपन से टपक बोलता हूँ इनको, टपक, पता नहीं क्यों बोलता हूँ। यहाँ अभी तवा गर्म हो रहा है, फिर बनेगी रोटी। मैंने अभी तक नहाया नहीं है तो मैं जल्दी से जाके नहा लेता हूँ। मैं वापस सो गया था, पता है सीन क्या है, झूठ नहीं बोलूँगा, मैं वापस से सो गया था। डैडी अपने काम पे चले गए हैं, मम्मी ने इतना सब काम कर दिया, लेकिन मैं सो गया था वापस, क्योंकि तबीयत सही नहीं हो रही। बोला बहुत कमजोरी सी फील हो रही है, इतना मोटा शरीर लेके भी, लेकिन हो रही है कमजोरी फील। बाकी का इस मौसम देखो, सिस्टम मौसम हो गया एकदम। देखो भयंकर, हर जगह बादल बादल लग गए हैं, धूप सारी की सारी भाग गई। गाइस ये मम्मी ने तैयार कर दी है रोटी। मम्मी सही हो आप? मेरी तबीयत ठीक कर दिया आपने थोड़ी थोड़ी मेहनत कर करके। जब मैं सोया था रात को, आप देखने आ रहे होगे ना मुझे, आए थे नहीं आए? मेरी जब तबीयत खराब हो जाती है तो मम्मी रात भर मेरे को बार बार देखने के लिए आते रहती है। मम्मी में अलग अलग कमरे में सोते हैं ना। बाकी ये भिंडी की सब्जी कब बनेगी मम्मा? सुबह डैडी ने बनाई हुई है। भिंडी की सब्जी भी बन गई है, आलू भी तैयार है। लाओ मैं अब दे दो जल्दी से, भूख लग रही बहुत। गाइज आज का दिन सही में इतना बोरिंग है, इतना बोरिंग है, मेरे लिए तो बहुत बोरिंग है। तुम्हें व्लॉग देख के पता नहीं कैसा लग रहा होगा। मैं भी फिर से सोया था, अभी सो के फिर उठा हूँ, लगभग 3 घंटे में और सो गया, क्योंकि रात भर नींद ही नहीं आई थी ना। तो अभी उठा हूँ, घर में कोई भी नहीं है। मेरे मम्मी डैडी दोनों मुझे घर में अकेला छोड़ के चले गए, और देव भाई नैनीताल चले गए एग्जाम देने के लिए। तो बस मैं अकेला हूँ, क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये आरी कैची क्या होती है, बस इससे ऐसे ऐसे करके खेलने में लगा हूँ। तो गाइज अभी आकाश भाई मेरे को लेने के लिए आया है और हम थोड़ी देर से बाहर घूमने जा रहे हैं। तबीयत सही लग रही है ना? सही हो रहा आकाश भाई? रौला कौन चला रहा है? तो गाइस अभी मैं घूम के घर आ गया हूँ, आकाश भाई चला गया अपने घर। और गाइस हमारे पास है एक सरप्राइज़, वो है मम्मी के लिए। मेरी तबीयत पहले तो सही हो चुकी है, ठीक है, तुम्हारा भाई बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है और मेरी बातों से तुम्हें लग रहा होगा।
और अभी मेरे पास है एक सरप्राइज़ जो कि है मम्मी के लिए। मम्मी किचन में होगी, अंदर कमरे में मुझे नहीं पता है, बाहर भी हो सकती है, मैंने देखा नहीं। जो सरप्राइज़ डैडी की तरफ से ही है। वैसे मम्मी अपने लिए ये चीज़ 2-3 दिन से बोल रही थी कि मुझे चाहिए करके। मम्मी ने मुझसे सूट भी बोला था, लेकिन सूट वूट यार मैंने बहुत बार मम्मी को दिया था, तो मेरा मन ही नहीं था यार कि सूट कोई गिफ्ट थोड़ी होता है, कभी ऐसी ला के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये जो गिफ्ट है ये डैडी लेके आए हैं। डैडी ने मुझसे बोला कि सुन वाली दुकान में जाना हो, यहाँ से ले आना। तो मैं बता ही सकता हूँ, बेसिकली एक मंगलसूत्र है पहाड़ी स्टाइल में, बहुत कॉमन सा होता है, छोटी सी बॉल होती है, अभी दिखाऊंगा तुम्हें, मतलब मम्मी के हाथ में देखना। तो अभी लेके आए हैं और डैडी अपने हाथों से देंगे या मैं अपने हाथों से देखते हैं, जो भी, मतलब बाकी मम्मी को देते हैं और सरप्राइज़ करते हैं। और गाइस एक और चीज़ यार, लाइक वाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्या करो यार तुम लोग भाई, मतलब वीडियो देख रहे हो पूरी की पूरी। मैं वॉच टाइम देख रहा हूँ कि मेरी वीडियोज़ अगर 10 मिनट की है तो 8 मिनट तक आदमी उसको देख रहा है, पूरा देख रहा है, मतलब इतने इंटरेस्टिंग तुम्हें अगर लग रहा है ब्लॉग तो उसको लाइक भी तो कर दो यार मेरे भाई प्लीज़। तो गाइस डैडी अपने साथ बैठे हैं। डैडी क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। वार्ड के काम सही चल रहे हैं? वार्ड कम चल रहे हैं, विकासपुर में 20 सालों से पोल नहीं लगी तो 5 पोल लगवा दिया आज वहाँ। डैडी भाई दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि वार्ड हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया बने और सारे वार्डों में सबसे चमचमाता व्लॉग वार्ड हमारा ही रहे। तो डैडी अभी जो आपने गिफ्ट मंगाया था वो आ गया। डैडी ने जो गिफ्ट मंगाया था वो मैं लेके आ गया हूँ। तो डैडी पहले इसको निकालो डब्बे से, इसको नहीं देंगे, तो सीधा वही देंगे जो देना है, मेन आइटम। डैडी ऐसी चीज़ें कम ही करते हैं, लेकिन आजकल डैडी को बहुत शौक लग गया भाई ये सब करने का ना, व्लॉग भी बन रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है। वार्ड के विकास के साथ साथ घर का भी विकास करना है ना। हाँ, नहीं तो जूते पड़ेंगे। हाँ खोलो, इसके अंदर देख लो। आपने देखा अभी तक? नहीं देखा? नहीं देखा। देखो फिर जल्दी। हमारे डैडी बहुत सीधे हैं यार, डैडी को सब चीज़ें, डैडी के लिए नहीं है ये सब चीज़ें। मुझसे काम करा लो बस। हाँ। कितना कराना है? ऐसा आपने डैडी ये भी बता दो, आपने ऐसा डब्बा भी देखा कभी? ना। डैडी ने कुछ नहीं भाई। तो डैडी ये है मेन आइटम, इसको इसी में डाल दो, इसको ऐसे लेके चलते हैं। ये एक काम करें और बढ़िया करें, एक काम और करें, आप सीधा जाके मम्मी के गले में पहना देना, सही है ना? जैसा भी पहनेगा उल्टा सुल्टा। ये है गाइस देख लो, ऐसा होता है ये, मतलब मम्मी को ऐसा टाइप का चाहिए था, मम्मी ने फ़ोटो दिखाई दी मेरे को। आप सीधा जाके मम्मी के गले में डाल देना, ठीक हो गया? डन। चलो डब्बा फेंको, डब्बे बाहर में जाके। ये चीज़ मेरे को नहीं आती, मैं विकास कितना चाहिए वो मैं करा सकता हूँ। हाँ। विकास, लेकिन अब घर का भी विकास होना जरूरी है, नहीं तो जूते पड़ जाएंगे, फिर विकास कैसे होगा? चलो इसको ऐसे लेके चलोगे? तो गाइस चलते हैं, मम्मी अंदर वाले कमरे में है, जल्दी से चलते हैं। पहले मैं जाऊंगा। मम्मी क्या कर रहे हो? मम्मी क्या कर रही है? क्या पढ़ रहे हो? ये हो आप एक मिनट, आँख तो बंद करो, जल्दी आँख बंद करो। हम आपके लिए कुछ लाए हैं, सोचो डैडी और मैं क्या लाए होंगे आपके लिए। मोमो नहीं, मोमो कोई सरप्राइज होता है क्या? मोमो और चोमो का समय नहीं है ये। ये सीताराम की कृपा से कुछ आया है आज नया। 1 2 3 चलो। ये सीताराम की कृपा से, सीताराम की कृपा से। ओ ऐसा तो सेम मैंने बोला था मुझे चाहिए। तो आ गया फिर। अरे वाह, आजकल डैडी को देख रहा हूँ। डैडी कौन लाया? डैडी क्षेत्र के विकास के साथ साथ अब मैं घर का भी विकास कर रहा हूँ। आज तक तो नहीं था ऐसा सूट, लेकिन अब कर रहा हूँ। कैसा लगा मम्मी आपको गिफ्ट? कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया लग रहा है। एक बात बताओ, आप डैडी को नमकीन गिफ्ट कर रहे हो, डैडी आपको दे रहे हो, कैसी कैसी चीजें ला के दे रहे इतनी बढ़िया। पति मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ इस घर की? लक्ष्मी। तो फिर लक्ष्मी है वो, साक्षात लक्ष्मी है। सही है, पार्षद भी तो है। पार्षद के साथ साथ पूरे क्षेत्र के अंदर कितना विकास हो रहा है, रात दिन ये पूरे जीवन अपना बर्बाद कर दिया। तो ये बनता है मम्मी के लिए, ये बनता था। और अगली तो वार्ड वालों को भी देना चाहिए मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट। वार्ड वाले कुछ नहीं कर लेंगे तुम्हें। गाली दे रहे हैं बस। मतलब मम्मी और डैडी दिन भर लग के इतना काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग जो लोग आपके साथ थे वो प्रसन्न है, जो लोग आपके साथ नहीं थे वो आपको गाली दे रहे हैं। बात खत्म। हाँ। ज्यादा कुछ नहीं। मतलब मम्मी लोग इतना काम कर रहे हैं ना। अब तुम तो हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में नहीं हो, मम्मी लोग देखो ग्रुप में मैसेज आते रहते हैं, मम्मी लोग बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपोजिशन वाले या जो भी है मुझे नहीं पता, वो उल्टा ही बोलने में लगे इन लोगों के। अभी ये नहीं हुआ, जैसे आज इन लोगों ने एक जगह में 5 पोल लगाए, 5 लगाए ना, 5 लगा दिए। तो लग रहे हैं 5 पोल लग रहे हैं, लेकिन वहां लोगों ने 5 पोल की तारीफ नहीं करी, कमी निकाल दी कि 1 पोल नहीं आया है, 1 पोल कम पड़ गया। 6 पोल चाहिए थे वहां पर, 5 ही आए, तो 5 की तारीफ नहीं कर रहा कोई। उन्होंने पहले खुद ही कहा था कि 5 पोल लगवाने हैं। उन्होंने चुनाव में खुद कहा था कि हमारे 5 पोल की आवश्यकता है, वो 5 पोल खुद करा हमने देंगे। वादा किया था, ठीक है 5 पोल हम लगा देंगे। जैसे ही अब आज 5 पोल देखे, वैसे ही अब एक और चाहिए, लालच बढ़ती गया। वो भी हो जाएगा, वो पोल भी नहीं हो, वो भी जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कम से कम अप्रिशिएट तो करना चाहिए ना आदमी ने कि अभी तक का। आप एक बात बताओ, मैं तो वैसे नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी कोई गलत मतलब से नहीं, आप अभी पार्षद बने हो, 2-3 बार हार भी तो गए हो। इससे पहले जो पार्षद थे, क्या कोई उनसे कह रहा था कुछ? नहीं करा, वो पोल करा नहीं पाए उनके। हाँ। पोल हो गए आज।
हाँ हो गए, मतलब मैं ये कह रहा हूँ जब कोई और था तब लोग नहीं कह पा रहे नहीं थे। ये वो चीजें हैं जो हमारे एरिया में कम से कम 15-20 सालों से होनी थी, वो नहीं हो पा रही है। अरे, तो ऐसा ना कहेगा इंसान उससे जिससे उम्मीद होगी कि ये कर सकता है और कर लेगा। तो भैया सुना क्यों रहा है आदमी? कोई बात 5 नहीं। पोल आए उनकी तारीफ करो, एक नहीं आया उसको सुना। सुनाने के लिए भी ये है कि हम लोगों की बातें कुछ नहीं होती है, हम लोगों की बातें यही होती है वार्ड में, यहाँ बस हमारी अपनी ये कोई बातें ही नहीं। यही बातें करते हैं ये दोनों, अगर एक साथ बैठे हैं तो बस ये यही बातें करते हैं, आज कहाँ का विकास होना है, आज ये होना है वो होना है। हाँ नाली साफ होनी है। अभी तक का के उसमें क्या था कि जो मेन 2 समस्याएं हमारे वार्ड की, एक तो नवाबी रोड की पूरी सीवर लाइन की थी कि नई सीवर लाइन पड़नी है, वो सॉल्व हो गई। हमारे नवाबी रोड में जल्दी नई सीवर लाइन पड़ेगी। एक है हमारी नवाबी रोड में पानी की समस्या, अपना कार्यकाल पूरा होते होते वो भी करके जाएंगे हम, जिससे कि एक नया ट्यूबवेल की स्थापना हो रही है। मतलब ऑलरेडी एक चीज बताओ, अभी हमें जीते हुए कितना टाइम हो गया पार्षद बनने में? 25 जनवरी को रिजल्ट आया था। हाँ 4.5 महीने हो रहे हैं और 5 साल के लिए पूरा 5 साल हैं अभी हमारे पास। और मतलब ऐसा हो गया ना, अगर आप वार्ड से बाहर के हो, अंदर के हो तो आपको पता ही होगा, लेकिन आप बाहर के हो तो मतलब समझ लो कि भाई अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही है हमारे वार्ड में। आज कोई कंप्लेन ला रहा है, कल वो सॉल्व हो जा रही है। नहीं, आज मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि आने वाले टाइम पे जो भी पार्षद आए उनके लिए कुछ काम ही ना बचे सिवाय सफाई पाई के, क्योंकि सफाई रेगुलर करवानी पड़ती है। चलो जो भी है, ये हमारा ग्रुप जो है, जो व्लॉग है ये, इसके लिए थैंक यू। हाँ व्लॉग हमारा और पार्षद मैं वाला सभी vlog लोगों है। से कहूंगा ग्रुप में बने रहिए और अपनी समस्याओं को इसमें रखते जाइए, उसका समाधान होते जाए। हाँ हाँ, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है वो केवल यहाँ की नहीं है ना, इस एरिया की नहीं है। तो अभी हम बात अपनी व्लॉग की करते हैं। गिफ्ट आपने मम्मी को दे दिया, अब आप थोड़ा उम्मीद करते हो मम्मी भी आपको कुछ बढ़िया ला के दे। नहीं, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मेरे को ना कपड़े पहनने का शौक, ना कोई खाने का शौक। मैं साधारण आदमी हूं। कपड़े तो जबरदस्ती लेके हाँ, आने कपड़े जबरदस्ती लेकर आते हैं, जूते चप्पल जबरदस्ती लाते हैं। मेरा कोई शौक नहीं है, मैं जैसा हूँ ऐसा ही सही हूँ। तो आज आपको मतलब क्या सूजी मम्मी के लिए लाना है? पार्षद वार्ड की बात मत करना, कोई ऐसी बताओ। अरे बहुत समय से डिमांड चल रही थी, घर में तो 50 परेशानियां हैं, 50 चीजें हैं। कभी बिजली का बिल है, कभी पानी का बिल है, कभी हाउस टैक्स है, कभी इसका देना उसका बिजली का देना, बिल वार्ड इसलिए के लिए बोल रहे कहीं हैं। जाल लगाने कहीं नाल लगाने से अपने पैसे तो हो रहा है। बिजली का बिल निगम इसलिए में बोल क्या रहे है? हैं निगम में कि कुछ नहीं है। डैडी को देखो, फिर पार्षद वाली बातों में पहुंच गया। हाँ ये काम वाली। निगम में कुछ नहीं है। नहीं। अपने स्तर से सारा विकास हो रहा है। बिजली का बिल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा 25-25 हजार रुपए बिल आता हाँ है। वो मैं दिखा रहा था, व्लॉग में भी दिखा रहा और था। बहुत जल्दी एक सोलर की व्यवस्था करनी है, बहुत जल्दी, हाँ, सोलर पैनल लगाना है छत पे। बहुत जल्दी, तो और सबको लगाना भी चाहिए। हाँ सबको लगाना चाहिए। तो डैडी सही लग रहा है आपको? मतलब डैडी ने तो दिया है, डैडी को तो बढ़िया ही लग रहा होगा। बढ़िया। और मम्मी आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। मैंने अभी डैडी से परसों ही बोला था कि मुझे इस तरीके का कुछ चाहिए करके, मैं ऐसा बनवाऊंगी। तो आज अगर मुझे डैडी अच्छा लगा। हमारा व्लॉग चैनल अगर एक बार चल गया, हमारा चैनल चल गया, जो अरे भी क्यों नहीं चलेगा? मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ ना, अभी नहीं चल रहा है। मैं ऐसा होता है, ऊपर वाला परीक्षा लेता है वो कि करते जाओ, फल वो देगा, गारंटेड मिलेगा। वैसे एक बात बताओ, मैं तो चाहता हूँ ना कि मतलब मेरे बहुत हो जाए। आप मेरी वीडियो देखते होगे दोनों, आपको लगता है मैं थोड़ा मैं 4 बार देखता हूँ, 4 बार खोल के। हाँ। और डैडी को पता भी होगा इंस्टाग्राम में कितने फॉलोवर हो गए हैं। डैडी को एक का पता होता है, पता है डैडी। मतलब अक्सर डैडी को जब देखो अबे यार इतने हो गए हैं, तो अरे इतने हो गए, अरे एक ने अनफॉलो कर दिया, ऐसे नहीं है। हाँ, तो मैं एक चीज कह रहा हूँ कि आपको लग रहा है बस चले या ना चले वो हमारे ऊपर नहीं है। बस मैं कह रहा हूँ आपको लग रहा है मैं मेहनत कर रहा हूँ। बिल्कुल चलेगा, गारंटेड। चलेगा नहीं चलेगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ इसमें बहुत मेरे ज्यादा। को तेरी मेहनत उस समय से दिखी थी जब तू 6th-7th में पढ़ता था, तो मैं उसी समय तुझे कितनी वो करती थी। हाँ राज उस टाइम पे मैंने चैनल बंद कर दिया। जब किसी को पता नहीं था कि राज आने वाले टाइम पे वीडियो बनाएगा, या मैं उस समय इससे बोलती थी कि हाँ तू कर। और राज ऐसे खिड़की में उस समय कुछ ऐसा नहीं हाँ, होता और था। ये खिड़की थी वो सामने, फंसा के। जहाँ अभी कच्चा सूख रहा है, यहाँ पर मैं फोन फंसाता था तब वीडियो बनाता था। वार्ड के सभी सदस्यों से या वार्ड के बाहर के जो भी हमारे जितने भाई बंदी लोग हैं, उनसे ये कहूंगा भाई 7248 याद रखो और तुरंत खोलो। 7248 नहीं, राज चौहान 7248। राज चौहान 7248 हाँ। खोलते रहो, फटाफट दबाते रहो। तो चलो पति, ये तो चलो ठीक है। अगर ये बताओ, हमारे पास कुछ आता है, जनता का विकास, क्षेत्र का विकास, डन। मतलब फाइनल है। डैडी का कहने का मतलब कल को हमारा चैनल चल गया, 2 पैसे हमारे पास आ गए तो हमारे नहीं होंगे, जनता के हैं वो। जनता के लिए बस डैडी आप ये बता दो मुझे, मेरे को खुशी हो जाएगी। आपको ये लग रहा है मैं मेहनत अपनी तरफ से कर रहा हूँ? हाँ, होने वाला है। मेहनत है, पूरी मेहनत है। होने वाला है। इतनी मेहनत है कि कल बीमार हो गया था तब भी एडिट कर रहा सीताराम की कृपा से पूजा पाठ डेली हो रही है। हाँ। और सीताराम को ये हम चाहते हैं कि ये चैनल चले, बढ़िया चले, सब लोग खुश रहे, सब घर में खुशहाली आए। आप मुझे ये बताओ कि क्या कहते हैं, आपने मुझे ये दिया, ठीक है, तो आप लोगों से क्या कहना चाहते हो? अपने उनके घर में मैं भी लोगों से महिलाएं खुद ही होंगी, कर रहा हूँ, मैं सभी उनके घर में भी महिलाएं होंगी।
मैं सभी पतियों से ये कहना चाहता हूँ कि वो भी अपनी महिलाओं को ये जोड़ जंतर करके कैसे भी ऐसी चीजें बना के लाए, तभी आप खुश रहेंगे, खुशहाल होगा और बेलन की मार से बचे रहोगे। और मतलब डैडी के कहने का मतलब है मैं इनको बेलन से मार रही हूँ, नहीं तो नहीं मैं ना पिट रहा हूँ, अली लोग पिट सकते हैं, मैं नहीं पिट रहा मैं तो हूँ, काम कर ही देता हूँ, मैं तो काम कर ही देता हूँ। तो ये सभी भाइयों बहनों से मेरा यही निवेदन है कि सबसे ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फटाफट इसका बटन दबाएं। ठीक है, मेहनत पूरी है। अगर ये चीज हो गई तो पूरे क्षेत्र के अंदर चौकी की विकास हो जाता है, विकास तय है। हमको कोई निगम की जरूरत नहीं है, कहीं की जरूरत नहीं है। पंच परमेश्वर की घंटी है, पंच परमेश्वर की घंटी है, विकास के लिए जरूरी है। एक बार आप भी बोलो अम्मा, आप भी। डैडी का स्लोगन है। हाँ, मम्मी का जब चुनाव चल रहा था तो डैडी ने एक लाइन बना ली थी, जैसे सब लोग कहते हैं ना कि हमारा पार्षद कैसा हो, ऐसा हो, वैसा हो। हमारे यहाँ ये सब तो बहुत कम चल रहा था, और कोई कहता टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। हम किसी के टक्कर में नहीं थे, लेकिन आप खुद ही समझ सकते हैं कि टक्कर में कौन था, कौन नहीं था। मतलब ना, और लोग ऐसे नारे लगा रहे थे कि कोई नहीं है टक्कर में, अक्कर में, सब लगा रहे थे। हमने भी लगाए होंगे कहीं ना कहीं, ऐसे नहीं हाँ, मतलब नहीं लगाए लोग तो, हमारे यार भीड़ भी तो इतनी थी हमारे में। चलो हमारे साथ मैं कह रहा हूँ लगाए होंगे, लेकिन जो मेन नारा था हमारे यहाँ का, जो स्लोगन था, जो हमारे उनमें भी चल रहा था, जो स्पीकर चलते हैं सब जगह ही चल रहा था, क्या था वो रेडी? आप ही बताओ। पंच परमेश्वर की घंटी है, विकास के लिए जरूरी है। मतलब हम इसको एडिट भी कर दे रहे थे बीच बीच में, श्री राम की घंटी है, विकास के लिए जरूरी है। अब श्री गणेश की घंटी है, विकास के लिए जरूरी है। अब हम घंटी घंटी इसलिए बोल रहे थे क्योंकि मम्मी का जो चुनाव चिन्ह था वो था घंटी था। तो हम घंटी 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 लोगों को हटाना था ना, हम लोगों ने तो रटा ही दिया भाई। डैडी ने ऐसा बवाल काटा। और डैडी वो तो बताओ, देव चुनाव में मम्मी के नारे कैसे लगा रहा था? घंटी घंटी घंटी। वो कितना मजबूर था कि अपनी माँ को जिताने के लिए, कितना मजबूर था अपनी माँ को, उसके गले की आवाज भी आ रही थी घंटी। वो ये स्थिति बन गई थी। तो आप लोगों की क्या स्थिति बनी हुई थी आप सोच सकते हैं। आप लोगों ने वोट किया, देव चल गए, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। देव माइक लेके ऐसे चल रहा है रोड में, घंटे घंटे ऐसा बवाल काट रहा था रोड में। तो पूरे चुनाव में ये स्थिति आ गई थी कि बच्चा भी कह रहा है घंटी घंटी घंटी, लेकिन घंटी पर घंटी थी और निश्चित तौर पर घंटी आई, बज गई। आप डैडी बोल दो चैनल की भी घंटी बजाओ। चैनल की भी घंटी आपको बजानी है, संघ की भी बजा दो, बस डन। घंटी तो बज गई, लेकिन आप लोगों को आप संघ बजाना है। सीताराम की कृपा सब घरों में बनी रहेगी, डन। बस बजाइए इसको। सो गाइस, अभी मेरा खाना आ गया, पनीर, दही और रोटी। दही मैं इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना बहुत गर्मी हो रही है, मैं एसी भी नहीं चला रहा, पंखा भी बहुत धीरे चला रहा हूँ, तो मेरे को बहुत गर्मी लग रही है। तो मेरा मन हो रहा था कि दही खाऊं थोड़ा सा, दही ज़्यादा ठंडा नहीं है। बाकी गाइस, अगर आपको ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।